कंडीशनल फॉर्मेटिंग बेसिकली यूज होती है कि जब आपके पास बहुत सारी वैल्यूज, बहुत सारे फिगर्स हों और आपने कुछ स्पेसिफिक फिगर्स को हाईलाइट करना हो। हम इस शीट पे आके मैं लेट से मार्क्स ऐड करती हूँ। मैंने कुछ नंबर्स ऐड कर दिए हैं। अब मैं इस नंबर में से पता लगाना चाहती हूँ कि मेरे पास जो है कितने स्टूडेंट्स जो हैं उनके मार्क्स 5 से लेस हैं। अब मैं क्या करूंगी, ये जितने भी सेल्स हैं मैं इन सबको इकट्ठा सेलेक्ट करूंगी। यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके मेरे पास ऑप्शंस आ गई है। अब मैंने ये देखना है कि कितने मार्क्स हैं जो ग्रेटर देन 5 हैं। यहाँ पे जाके मैं ग्रेटर देन की ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और मैं कह देती हूँ यहाँ पे ग्रेटर देन 5। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास हाईलाइट होके आ गए हैं वो वाले मार्क्स जो ग्रेटर देन 5 हैं, और मैं यहाँ से उसका कलर भी चेंज कर सकती हूँ। और मैंने इसको ओके किया और अब यहाँ पे मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स के मार्क्स ग्रेटर देन 5 हैं वो ग्रीन हाईलाइटेड हो गए हैं। इसी तरह अगर मैंने देखना है कि कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो लेस देन 5 हैं, तो मैं उसको भी इसी तरह ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ पे 5 लिख के ओके करूंगी, तो मेरे पास ये सारे मार्क्स जो 5 से लेस हैं वो शो हो गए हैं। और इन केस अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास टॉप 10 आइटम्स आए, टॉप 20 आइटम्स आए, जितने भी आइटम्स हैं उनको हाईलाइट करना है, तो मैं यहाँ पे ये ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। जिस तरह टॉप टू बॉटम रूल है मेरे पास, यहाँ पे ऑप्शन है 10 की। मैं 10 से मैं कहती हूँ कि मेरे पास टॉप 3 जस्ट आए और उनको मैं फिल उनको करना चाहूंगी येलो से। तो इस तरह से मेरे पास ये टॉप 3 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो आ गए हैं। और अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो सारे बॉक्सेस हैं ये हाईलाइटेड हों और सब में मुझे पता चले कि किसके मार्क्स ज्यादा हैं, किसके मार्क्स कम हैं, किसकी प्रोग्रेस ज्यादा है, बार्स के थ्रू, तो यहाँ पे मेरे पास डेटा बार्स की भी ऑप्शन है और मैं इसमें से कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकती हूँ। सपोज मैं ग्रीन सेलेक्ट करती हूँ, तो ये देखिए एक तरह का एक बार चार्ट बन गया है। जो 1 है उसकी बार सबसे शॉर्ट है, जो 12 है उसकी हाईएस्ट है, 15 की सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। तो इस तरह से मैं ऐसे भी इसको हाईलाइट कर सकती हूँ। उसके अलावा अगर मैंने उसकी कलर स्केलिंग करनी है कि जो हाईएस्ट मार्क्स है वो ग्रीन हो और लोएस्ट जो है वो रेड हो और जो न्यूट्रल है वो येलो हो, तो मैं इस तरह से भी इसको हाईलाइट कर सकती हूँ। और अगर मैंने इसको दूसरी तरह से करना है कि हाईएस्ट मार्क्स रेड हो और लोएस्ट ग्रीन हो, तब भी मैं कर सकती हूँ। इसी तरह मैं अपने अकॉर्डिंगली डिफरेंट कलर स्कीम्स इसमें चूज कर सकती हूँ। और अगर मैं कहती हूँ कि इसमें कलर्स ना आए, मुझे आइकन्स के थ्रू बताया जाए, जिस तरह अप डाउन एरो के थ्रू बताया जाए, तो इस तरह से मुझे पता लग रहा है कि 1 जो है इसके साथ डाउन एरो है कि इसकी परफॉर्मेंस स्लो है, 12 के साथ ग्रीन कलर का अप एरो है, इट मीन इसकी परफॉर्मेंस हाई है। तो ये जो है वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के, इस तरह से हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये सेल्स की ऑप्शन है, जिसमें मैं कुछ सेल्स अगर चाहूँ तो अपनी मर्जी से उसको यहाँ पे इंसर्ट भी कर सकती हूँ कि मुझे एक सेल इंसर्ट करना है, तो मेरे पास ऑप्शन आ जाएगी कि मुझे सेल जो है वो इस वाले सेल के ऊपर इंसर्ट करना है, नीचे करना है, इंटायर रो इंसर्ट करनी है या पूरा कॉलम करना है। मैं कहती हूँ कि मुझे इसके जो है वो ऊपर एक सेल ऐड करना है, तो यहाँ पर देखें इसके ऊपर एक सेल ऐड हो गया। इसी तरह अगर मैं कहती हूँ कि मुझे सेल डिलीट करना है, तो मेरे पास डिलीट की भी ऑप्शन है और मैं सेल डिलीट करूंगी तो ये डिलीट भी हो जाएगा। और सिमिलरली मैं उसका फॉर्मेट भी चेंज कर सकती हूँ।